तो राम राम। सबको राम राम। कथा आरंभ करते हैं। आज दूसरा अध्याय 53वां श्लोक। थोड़ा सा 53वां श्लोक का रह गया था, उसी को पहले करते हैं कि पहले तो साधक के मन में ये संदेह होता है कि संसारिक व्यवहार किया जाए या परमात्मा को प्राप्त किया जाए, कि संसार की तरफ चले या परमात्मा की तरफ चले। फिर उसका निर्णय होता है कि केवल संसार की सेवा करनी है। एक मिनट, किसी कारण मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है। जब उसका ऐसा भाव होता है तब साधक को भोगों से वैराग्य लेने में आसानी होती है। वो भोगों से विरक्त होने लगता है और जब परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने कई तरह के शास्त्रीय मतभेद आ जाते हैं कि मेरे को किस विधि को स्वीकार करना चाहिए, किस पद्धति से चलना चाहिए। इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है, परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न होने की दशा में भगवान के शरणागत होकर भगवान को पुकारता है कि प्रभु आप ही मुझे रास्ता दिखलाइए, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी विधियां हैं, वो तीन बातों में एक मत है। तीनों में उन्होंने संसार और परमात्मा का अलग अलग वर्णन किया है, किंतु विचार पूर्वक देखा जाए तो उनकी एक बात, सबकी एक मत है कि जीव कि संसार का स्वरूप जैसा भी हो पर संसार को छोड़ना है, और जीव का स्वरूप जैसा हो पर मैं जीव हूं। और तीसरी बात कि परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है। ये सभी धर्म, जितने भी धर्म है, सनातन धर्म है, जितनी भी विधियां हैं, उनकी सब की जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य अवश्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार को छोड़ना है, और जीव हूं, मैं जीव हूं, मेरा स्वरूप है। ये इस बात को, तीनों बातों को मानते हैं। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है कि मेरे को तो केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है। और ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है। जितनी निर्णय में कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है, परंतु उन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। जब इन दोनों निर्णय में बुद्धि अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव होने लगता है। मनुष्य सदा से जो वास्तविक स्थिति परमात्मा से नित्य योग है, उस स्थिति में
स्थित होना योग है, कि परमात्मा से जो उसका संबंध है, जो सदा से जुड़ा हुआ है, जो नित्य योग है, उससे कभी वियोग होता ही नहीं है, होना संभव ही नहीं। क्योंकि वास्तव में आत्मा परमात्मा का ही अंश है और वो परमात्मा के साथ उसका नित्य योग है। उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी शब्द लागू नहीं होता। केवल असत से माने हुए संबंध के त्याग को ही यहाँ योग संख्या देती, कि असत के साथ, जो शरीर के साथ उसने संबंध मान लिया है कि शरीर मेरा है, मैं मेरेपन का भाव कर लिया है, उसके त्याग को ही, जब उसका त्याग हो जाएगा, उसी को यहाँ भगवान ने योग कहा है। वास्तव में यह योग नित्य योग का वाचक है। इस नित्य योग की अनुभूति कर्मों के द्वारा, सेवा के द्वारा की जाए तो कर्म योग कहलाता है। कि जब इस नित्य योग की अनुभूति, नित्य योग का अनुभव कर्मों के द्वारा निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना, इस विचार से की जाए तो वह कर्म योग कहलाता है। और विवेक विचार के द्वारा की जाए, विवेक विचार कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, इस विचार से की जाए तो ज्ञान योग कहलाता है। और प्रेम के द्वारा की जाए तो भक्ति योग कहलाता है। और संसार की लय चिंतन के द्वारा की जाए कि संसार का लय होता है, प्रलय होती है, फिर सृष्टि का निर्माण होता है, तो लय योग कहलाता है। और प्राणायाम के द्वारा प्राणायाम के द्वारा, सांसों के द्वारा, सांसों पर ध्यान के द्वारा किया जाए तो हठ योग कहलाता है। और यम नियम आदि 8 अंगों के द्वारा की जाए तो अष्टांग योग कहलाता है। तो ये अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग, पर सबका उद्देश्य एक ही है कि मुझे तो परमात्मा को प्राप्त करना है। अब मोह के भी 2 विभाग हैं, एक सांसारिक मोह है और एक शास्त्रीय मोह है। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है। और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य को भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा प्राप्ति का ये एक क्रम है जो भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से बतलाया है कि पहले तो उसे इस बात का चुनाव करना है कि मुझे संसार को चुनना है या परमात्मा को चुनना है। जब उसका परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाता है, पानी, तब उसकी भोगों से विरक्ति हो जाती है। और भोगों से विरक्ति होने से जब वो शास्त्रीय पद्धति को अपनाना आरंभ करता है, वो कोई भी एक पद्धति को, चाहे कर्म योग से चाहे, चाहे ज्ञान योग से जाए, चाहे भक्ति योग से चाहे, किसी भी, सबका उद्देश्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति। वह किसी एक पद्धति को अपनाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है। अभेद के मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, एक हो जाते हैं। और भक्ति योग से परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, जुड़ जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल की प्राप्ति कर लेता है। कर्म योग हो चाहे ज्ञान योग, मनुष्य का केवल
अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो, तो वह सांसारिक मोह से जल्दी तर जाता है। जब मनुष्य के मन में ये भाव रहता है कि मुझे तो अपना कल्याण करना, पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य न हो, केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो, तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता कि जब कि मुझे तो तत्व का अनुभव करना है, शास्त्रों को पढ़ने के अलावा मुझे उन शास्त्रों को ग्रहण करना है, उन शास्त्रों को अपने आप में उतारना है, तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। कि अर्थ ये है कि साधक को न तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है, न शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इसमें इसमें अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब जो सांसारिक मोह और शास्त्रीय मोह दूर होने पर योग को प्राप्त हुए बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं 54वां श्लोक कि हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अर्थात कैसे व्यवहार करता? जब तेरी बुद्धि सांसारिक मोह से और शास्त्रीय मोह से तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा कि जब तेरी बुद्धि सांसारिक मोह से और शास्त्रीय मोह से तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, अर्थात स्थिर प्रज्ञ हो जाऊंगा, मेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब मेरे क्या लक्षण होंगे? अतः अर्जुन इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर, अर्थात सिद्धांत को जो लेकर दूसरी शंका थी, उसको अर्जुन ने स्थिर प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद पूछा। स्थिर प्रज्ञ जो है साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधना से कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थिर प्रज्ञ है, स्थिर बुद्धि वाला है, जो कभी साधना से विचलित नहीं होता, संसारिक मोह में नहीं पड़ता, ऐसा साधक भी स्थिर बुद्धि वाला है। और जो परमात्मा का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थिर प्रज्ञ है कि जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, परमात्म तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी, वो तो सिद्ध हो चुका है, ऐसा सिद्ध भी स्थिर प्रज्ञ है। अब परमात्मा में स्थिर सिद्ध सिद्ध बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और संसार से किस तरह उपराम होता है, विरक्त होता है, वह कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है? इन प्रश्नों के उत्तर भगवान आगे श्लोक में देंगे। अब पहले प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं कि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं।
हे पृथानंदन, जिस काल में 55वां श्लोक, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। कि जिस काल में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामना न तो समय में है और न मन में। कामना तो आने जाने वाली और समय निरंतर रहने वाला है। अतः समय में कामना कैसे हो सकती है? हमारे स्वरूप में कोई कामना नहीं है, वो तो निर्विकल्प है। मन एक कारण है, मन एक साधन है, उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, बल्कि आती जाती रहती है। अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में मेल होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है कि ये कामना मेरे में। जिस काल में साधक संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। भगवान ये स्थिर बुद्धि वाले के लक्षण बतला रहे हैं कि वह कामनाओं का त्याग कर देता है और कामनाओं का अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, एक स्वाभाविक संतोष रहता है। अब संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अतः करण में किसी प्रकार की कोई इच्छा न हो, यह संतोष गुण है। कि किसी प्रकार की कोई कामना न हो, इच्छा न हो, यह जो संतोष है वह गुण है। और समय में असंतोष का अत्यंताभाव, अभाव हो, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष सवता सर्वदा रहता है। यह जो स्वरूप में संतोष है, जिसमें असंतोष का अभाव है, जहां असंतोष है ही नहीं, वह स्वतः सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप संतोष में प्रज्ञा, बुद्धि जो है वो स्वतः स्थिर रहती। स्वरूप में जो संतोष है उसमें बुद्धि स्थिर रहती है। और जब समय बहुत शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी। कि जब उसने बहुत सी कामनाओं को मान रहा था, मुझे घर भी चाहिए, धन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, तो वो कामनाएं अपने में नहीं थी और समय तो स्थिर प्रज्ञ ही था। स्वरूप जो हमारा था वह तो स्थिर प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से, बहुत सारी कामनाएं होने से बुद्धि स्थिर नहीं होती है, मन स्थिर नहीं होता। तो बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थिर प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थिर प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। कि वास्तव में तो प्रत्येक मनुष्य स्थिर प्रज्ञ है ही स्वरूप से, लेकिन उसने अनंत कामनाओं से संबंध जोड़ लिया है, इसलिए उसे अपनी स्थिरता का अनुभव नहीं होता था।
अब उसने अपने में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया। जब साधक ने सारी कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यताओं को हटा दिया, तब वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। उसको अपनी स्थिर प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है जब सारी कामनाओं का त्याग कर देता है। यह स्थिर प्रज्ञ मनुष्य के साधक के लक्षण है। साधक तो साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता। वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कि एक तो साधक ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर बनाता है, और यदि मनुष्य अपनी कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है। गीता में भगवान ने कलयुग में रहने वाले मनुष्य के लिए कर्म योग पे बहुत जोर दिया है कि कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है, और उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण। योग में आरूढ़ होने के लिए भी, ये योग में आरूढ़ का हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे विस्तार से। इसलिए कर्म योगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्ध अवस्था में भी रहता है। कर्म योगी का जब वो साधक अवस्था में होता है, साधन कर रहा है, और सिद्ध अवस्था में भी उसका कर्मों के साथ संबंध रहता है। सिद्ध अवस्था में भी कर्म योगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। अब जो विशेष बात है इस श्लोक में कि एक विभाग है अस्थिर बुद्धि वालों का और एक विभाग है स्थिर बुद्धि वालों का। अस्थिर बुद्धि वालों की तो बात भगवान ने 41 से 44वें श्लोक में कह दी थी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात आगे श्लोक में कहेंगे कि स्थिर बुद्धि वाला साधक कैसा होता है। जिस समय साधक संसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है कि परमात्मा प्राप्ति करना है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है। क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाएं होती है। संसार में धन भी चाहिए, घर भी चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, आराम चाहिए, परिवार चाहिए, तो उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती हैं। क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है, उनको गिन नहीं सकते। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। ये जो दूसरा अध्याय समता योग का है, उसकी प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पर पातंजलि योग दर्शन तो मन की स्थिरता को, पातंजलि योग दर्शन में मन की स्थिरता को महत्व दिया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता, उद्देश्य की दृढ़ता, एक निश्चय वाली बुद्धि को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से कल्याण प्राप्ति होती है, परमार्थिक सिद्धि प्राप्त होती है।
कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कि मन स्थिर हो जाएगा तब वह अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा नहीं कर पाएगा। कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तब बाहरी क्रियाएं सब, हमारी इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती है। भगवान भी समता में स्थिर होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं कि समता में स्थिर होकर तू कर्म कर। अब आगे के 2 श्लोकों में कि स्थिर प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में सप्रीहा नहीं होती, तथा जो राग है और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आज तो समय होने वाला है, इस श्लोक को कल ही करेंगे। ये 56वां श्लोक है। तो आज जो भगवान ने सबसे बड़ी बात जो कही है, स्थिर बुद्धि वाले का वो सारी कामनाओं का त्याग कर देता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करने से उसका मन और बुद्धि स्थिर हो जाता ही है। और मन की स्थिरता से बुद्धि की स्थिरता को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि मन स्थिर होने से बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। मन स्थिर होने से कई बार साधक को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अणिमा महिमा आदि हमारी 8 सिद्धियां हैं, उनकी प्राप्ति होती है। और सिद्धियों की प्राप्ति होने से कई बार साधक उन सिद्धियों में उलझ जाता है और उसकी साधना रुक जाती है। और बुद्धि की जब स्थिरता होती है तब उसे कल्याण की प्राप्ति होती है, परमात्म तत्व का अनुभव होता है, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बुद्धि की स्थिरता मन की स्थिरता से श्रेष्ठ है। संपूर्ण कामनाओं को त्याग करने से एक संतोष की प्राप्ति होती है, जो कि हमारा स्वरूप। भगवान ने यहाँ संतोष के 2 गुण कहे हैं। एक संतोष जो है वो गुण है, और एक संतोष जो है वो हमारा स्वरूप है। हमारे स्वरूप में असंतोष का अभाव है, वहां असंतोष है ही नहीं, संतोष ही है। तो जब असंतोष का अभाव होता है, यह संतोष स्वरूप जो है सदा सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। और यह संतोष जो है, स्वरूपभूत संतोष में बुद्धि स्थिर रहती है। इसका अनुभव जब साधक स्थिर बुद्धि हो जाती है, तब स्वरूप की संतोष जो स्वरूप में है उसका अनुभव उसे होता है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।